नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव चौधरी है और मैं लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जीपीसी दौसा से। इससे पहले 109 के 10 पार्ट यानी ई प्रैक्टिकल के 10 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आए होंगे और उनको मेन एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर करेंगे। मेन एग्ज़ाम कहने का मेरा मतलब है कि जो भी उनका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए वो रेडी होंगे। आज अब फाइनली मैं मेन एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से फॉर्मेट लिखना है, उसके लिए मैं दोबारा से 109 का रिव्यू कर रहा हूँ। ये 3 से 4 पार्ट में होगा और फिर मैं स्टूडेंट से उम्मीद करूँगा जो कि लॉकडाउन से पहले मुझे फाइल दे गए थे, उनकी फाइल तो मेरे पास में है। और जो स्टूडेंट्स इन वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने फाइल को अभी तक जमा नहीं किया है, वैसे उनसे पर्सनली संपर्क किया जा रहा है। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो जब भी ये स्थिति सामान्य हो तो अपनी अपनी फाइल लेके आएँ और अपना वर्क पूरा करें। तो जैसा कि आपने देखा था कि इसमें हमारे टोटल 18 एक्सपेरिमेंट थे। ये तो अभी शुरुआत के 10 थे, 18 एक्सपेरिमेंट हैं। ये देखिए, अब इन 18 एक्सपेरिमेंट में किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट आएगा। वो डिपेंड करेगा कि उसका एक्सपेरिमेंट कौन सा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर पहला एक्सपेरिमेंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। अब दरअसल इसमें रहेगा ये कि स्टूडेंट को सब कुछ रजिस्टर्स के बारे में लिखना है। अगर रजिस्टर्स के बारे में वो प्रॉपरली लिखता है, जैसे कि उसका एम, एपरेटस, इसमें एपरेटस कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ हमें रजिस्टर्स चाहिए होंगे, उसका डायग्राम वगैरह चाहिए है और मेनली उसका वाइवा और फाइल हालांकि एक कॉमन नंबर है तो फाइल के तो सबके कॉमन मार्क्स होंगे, लेकिन मेनली जो उसका फोकस्ड होगा वो वाइवा पे होगा। यानी उसकी परफॉर्मेंस इसमें नहीं जज की जाएगी, लेकिन इस तरीके से उसको मतलब अपने प्रेजेंटेशन करना होगा कि जिससे कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ऐसे ही हमारा सेकंड है टू स्टडी अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज, तो उसी में भी स्टूडेंट को लिखना है। ऐसे ही तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स, लॉग एंड लीनियर एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। हाँ, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें आखिरी में मैंने ये लिखा है फाइंडिंग देयर वैल्यूज। अगर वैल्यू फाइंड करने का है तो ये जो एनालॉग मल्टीमीटर और जो डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें जैसे कि हमने बैटरी का वोल्टेज देखा, रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करी, तो वो इसमें मिक्स होगा, तो उसमें हमें वहां पर मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी और वहां पर स्टूडेंट को परफॉर्म करके दिखाना है। मेनली जैसा कि हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट को लिखना कैसे है, मैं एक बार शो कर देता हूं। जैसे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है तो वहां पर एग्जाम में आपको रहेगा हमारा सबसे पहले एम या ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो आपको एज इट इज कॉपी करना है। फिर आपके मेन स्टार्ट होगा जैसे इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। अब जैसे इसके अंदर मल्टीमीटर लीड्स, कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर्स एटसेट्रा, ये एज इट इज आपको करना है। तो आपके आगे प्रॉपर सेशनल या जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से मार्क्स दे पाएगा। आपको ऐसे ही सिमिलर वे में थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, इस तरीके से टेबल बनानी है। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऑब्जर्वेशन टेबल, हमारी क्या वैल्यू आई और एक थ्योरेटिकल वैल्यू क्या थी, उससे प्रैक्टिकल वैल्यू में क्या फर्क था, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो इस तरीके से हमें एग्जाम में प्रिपेयर करना है। अब जो इससे आगे आने वाले वीडियोस होंगे उन सब में मैं 4-4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मतलब पहले शुरुआत के 1 से लेके 4 उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मेन फोकस कहाँ रहेगा वो आपको समझना है। फिर उसके बाद में 5 से लेके 8, फिर 9 से लेके 12 और फिर 13 से लेके 18 तक, इस तरीके से मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। मैं स्टूडेंट्स को फिर से कहना चाह रहा हूँ, मेन चीज आपका राइटिंग द कंटेंट लिखने का तरीका, उसको प्रेजेंट करने का तरीका और आपको एक्सपेरिमेंट करने का लॉजिक होना चाहिए। अगर उसमें वैल्यू सही नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, मेन चीज जो प्रैक्टिकल वैल्यू से लेके थ्योरेटिकल वैल्यू उसमें क्या एरर है, कितना डिफरेंस है, ये चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को समझा चुका हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब भी उनका ये एग्जाम होगा तो वो इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का है उसकी शुरुआत के जो मैंने 5 एक्सपेरिमेंट लिखने को दिए थे उसमें से आएगा वो भी सेम ही है, जैसे सिंबल डायग्राम वगैरह पढ़ना या फिर उनका ड्रॉ करना, स्केच करना, तो मतलब वो सारी चीजें सिमिलर है। या फिर जैसे
वायरिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करने हैं। तो इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। अब क्योंकि सारी ब्रांचेस के लिए ये कॉमन है सब्जेक्ट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इसको मेन फोकस करें। ये काफ़ी इजी है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। इसमें आपको मार्क्स गेन करना, आपके परसेंटेज बनाने का बहुत ही सही तरीका है। थैंक यू।